जैसे ही जब आपको मिला ये गाना मिला, कहा आपको करना है गाना, तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था आपका, कैसे कहा? मतलब मुझे तो लगा कि वाओ, मैं गाना शूट करूँगी। फिर क्या हुआ, क्या और शौक क्या हुआ? तब तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जब डांस करने कहा मैम ने, कहा कि डांस करना है, मूवमेंट करना आपको, तब आपने सीखा कहीं डांस किया पहले कभी या फर्स्ट टाइम है? जब वो मेरे घर के पास वाला एक डांस का कुछ तो था, तो फिर उधर तो आधे से ज्यादा योगा ही कराते थे। आपने पोल खोल दी। अच्छा, फिर आपके डांस कैसे, मैं माया डांस सिखाया, बताया आपको ना कैसे ये मूवमेंट करना, ये करना, आपको आ गया? कुछ रिहर्सल किया आपने? भाई गूगल और क्लासिकल और भजन या कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप समझो कि सामने कृष्ण भगवान है, आपके सामने मूर्ति है, आप उस चीज को एकदम फील करो। बांसुरी है तो ये बांसुरी है, वो कृष्ण है, ये बजा दो। आपने वो चीज उसको कहा कि आप ऐसे बजाइए, तो वो 2-3 बार नहीं, कई बार मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा देखो जो मैं चाहती हूँ उसको इस तरह से, जितना इसमें से आप ले सकते हो उसको लेके आप अपने ढंग से उसको करो। और उसने बहुत कोशिश की, और ये कोशिश मैं अभी बड़े स्क्रीन पे देख रही थी और मुझे अच्छा लगा। साथ में बेटे ने अपना भी, जो भी अपने आर्ट को भी उसमें इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि रुपेश जी ने मेरे पे भरोसा किया, शायद इसलिए किया कि 3 साल पहले जब मैं आई थी, उन्होंने जब मेरा डांस देखा था तो मेरे बेटे से एक ही बात कही थी कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशंस है। और वही शायद उनको खींच के ले आया मेरे पास कि नहीं आप करिए इसकी कोरियोग्राफी। और मैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह के अच्छे काम करें। ताल म्यूजिक के साथ में और कौन से प्रोजेक्ट आपके हैं? अभी ये मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि मैं कोरियोग्राफी कर रही थी, मेरे बेटे के साथ काम कर रही हूँ, रुपेश जी के साथ काम। पहले जब आई थी तो मैं अपने लिए आई थी, अपना काम किया था मैंने, अपनी रिकॉर्डिंग की थी और उसका वीएफएक्स इन्होंने किया था, रुपेश जी ने पूरा सहयोग दिया। तो अभी डिवोशनली करने का इरादा कि कुछ और ताल म्यूजिक? नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं वैसे बेसिकली क्लासिकल डांसर हूँ, कथक की, और लेकिन मैंने फोक भी सीखा है और मैं फोक राजस्थान के बहुत अच्छे करती हूँ। और साथ साथ मैंने ममता शंकर यानी कि उदय शंकर की बेटी के साथ काम किया, अमला शंकर उनकी वाइफ के साथ। कलकत्ता में मैं 3 साल उनके साथ, उनके स्कूल में स्टूडेंट थी और उनके साथ मैंने काम भी किया। सीता स्वयंवर में मैं सीता थी और वो राजा दशरथ थी और उनकी बेटी राम बनी थी। तो मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। और मैं सिर्फ क्लासिकल कथक को लेके ही नहीं काम कर रही हूँ, उसके साथ अपने क्रिएटिविटी को, फोक और साथ साथ में उदय शंकर स्टाइल को भी लेके चलती हूँ। क्योंकि आज जो टाइम आ रहा है ना, उसमें हम क्लासिकल को लेकर अगर सिर्फ बॉम्बे में अगर सोचेंगे करने का, तो मुझे लगता है कि हम घर में ही बैठे रह जाएंगे। क्योंकि मैं ये फ्रैंकली बोल रही हूँ, मेरे अभी हस्बैंड की अभी इसने फिल्म बनाई थी और दिखाई उसने कि हमारी कला जो है, क्लासिकल जो चीज़ है वो लुप्त होती जा रही है, उसको वापस कैसे लाया जाए। क्योंकि आजकल आर्टिस्ट सिखाने के लिए जी जान देता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो वो एक सवाल सबसे पहले पूछते हैं, मेरा बच्चा कब स्टेज पे नाचेगा। जो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। ये कोई दवाई नहीं है कि मैं घोट के पिलाऊं और उसने पी ली और वो नाचना शुरू कर दे। हम जब आज 20-25 सालों से नाच रहे हैं, स्टिल वी आर डूइंग द स्ट्रगल। तो हाउ कैन वी से कि वो बच्चा कल उठ के आपका नाचेगा। जैसे वो छोटी लड़की में मैंने फर्स्ट डे टैलेंट देखा, मैंने तुरंत उसकी मदर को कहा, मैंने कहा इसका डांस करवाइएगा, छुड़वाइएगा मत। बच्चा खड़ा होता है ना, उसकी खड़े होने के अंदाज से परख जाते हैं कि इसमें कितनी कला है और वो क्या आगे ले जाएगा। ये पेरेंट्स भी उसको जब करेंगे ना तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को सहयोग करना चाहिए। मैम आप अपने बड़े घराने की बहू हैं, हाँ, शंभू घराने की बहू हैं आप महाराज जी की, तो कितना चैलेंजिंग था कि जिसको मैं सिखा रही हूँ अच्छे से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आपका नाम जुड़ा है इस प्रोजेक्ट से। बिल्कुल। हाँ देखिए, पहली बात तो जब 1 घंटे पहले जब इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हें मम्मी खाली गाना सुनो, आके सिखाना है किसी को, किसको सिखाना है, कौन है, किसी को मैं नहीं जानती थी। मैं अपने बेटे को और रुपेश जी के सिवाय किसी को नहीं जानती थी। मैं आई,
गाना सुनते सुनते आई और ऑन द स्पॉट इसके साथ मिली मैं। पहले मैंने इसको सवाल किया कि आप डांसर हैं, क्योंकि एक डांसर को सिखाना इट्स वेरी इजी। और मैं एक चीज और बता दूं कि डांसर एक्टिंग कर सकता है, बट एक्टर सभी कोई डांस कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है।